गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टाइल स्टडी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे आज। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो ये एग्जाम्पल आपका जो है स्टार्टिंग में ही है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल फर्स्ट में बच्चों पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो क्वेश्चन है, उन्हीं 2 क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. यहाँ पे बच्चों जॉन एंड जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं और जॉन और जीवंती दोनों बच्चों 5 मार्बल्स को लूज कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, दोनों का जो मार्बल्स बच रहा है उनका प्रोडक्ट करने पर 124 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्टार्टिंग में जॉन के पास और जीवंती के पास कितने मार्बल्स रहे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे राइट करना। तो लेट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन बी एक्स। मान लेते हैं जॉन के पास एक्स जो है नंबर ऑफ मार्बल्स रहे होंगे। देन नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे बच्चों? 45 माइनस एक्स, क्योंकि स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के पास जो मार्बल है वो 45 है। तो अगर एक का मार्बल एक्स है, जॉन का मार्बल एक्स है, तो जीवंती का मार्बल क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स हो जाएगा। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, दोनों क्या कर रहे हैं? 5 मार्बल्स लूज कर दे रहे हैं। 5 मार्बल्स ये भी लूज कर रहा है और ये भी 5 मार्बल लूज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, जॉन जो है, जॉन के पास एक्स मार्बल है, तो जब वो 5 मार्बल लूज कर देगा तो उसके पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे? एक्स माइनस 5 हो जाएगा। एंड जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल है और ये भी 5 मार्बल लूज कर दे रही, तो इसके पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे? 40 माइनस एक्स हो जाएंगे। इज इक्वल्स टू, दोनों का प्रोडक्ट है बच्चों यहाँ पे 124। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई 40 के साथ होगा तो 40x, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 5 का मल्टीप्लाई 40 के साथ होगा यहाँ पे बच्चों, तो 5 माइनस 5 0 0, 5 4 20 माइनस 200, एंड माइनस 5 का मल्टीप्लाई बच्चों जब एक्स के साथ होगा माइनस एक्स के साथ तो प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124 मिल जाएगा हमको। अब यहाँ पे हमको पता है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है सबसे पहले उसको राइट किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखा जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 40x और प्लस 5x को अगर बच्चों हम सॉल्व कर लें यहीं पे तो हमको मिल जाएगा 45x, और माइनस 200 है ये बच्चों और ये 124 है। जब ये लेफ्ट साइड में आपका आएगा तो यहाँ से यहाँ पे आने पर ये माइनस का सिंबल हो जाएगा, तो माइनस 200 माइनस 124 अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 324 आपको मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि ये माइनस हमारा हट जाए, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 45x, और इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब बच्चों यहाँ पे फैक्टर बनाने का काम है, फैक्टर बना लेते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो 324 मिलेगा। 324 का फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे फैक्टर बन गया है बच्चों। अब इस फैक्टर को हमको ऐसे अरेंज करना है कि यहाँ पर देखिए ऐड का सिंबल है, तो ऐड करने पर क्या मिल जाए?
45 मिल जाए। हमको ये 45 के पहले का सिंबल अभी नहीं देखना है बच्चों, क्योंकि हम ब्रैकेट लगा देते हैं सबसे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे आप राइट कर लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब इस माइनस से आपको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो आपको ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने पर यक्स का कोफिशिएंट 45 मिल जाए यहाँ पे। तो ऐसे नंबर्स आप फाइंड करो, पेयर ऑफ नंबर्स जिनको ऐड करने पर 45 मिले। तो यहाँ पे इसी नंबर से हमारे फैक्टर बनेंगे। तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। 36 एंड 9 अगर बच्चों देख लिया जाए, अगर ऐड करेंगे 36 और 9 को तो 45 मिलेगा, और 36 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर हमको 324 मिल जाएगा। तो मतलब हमारे फैक्टर सही है। हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं, 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जो प्लस का सिंबल है चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन हमारा आ जाएगा x, तो x माइनस 36 हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आ जाएगा माइनस 9, तो x माइनस 9 3 जा 27 और 5 9 6 जा 54 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 36 आपका एक ब्रैकेट में और x माइनस 9 आपका एक ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे अगर हम इसको आगे सॉल्व कर लें तो x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 36 और अगर इसको सॉल्व करें x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे x की हमको दो वैल्यू मिल रही है, एक x इज इक्वल्स टू 36 और एक वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 9। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। तो अगर जो है जॉन के पास 36 मार्बल होगा, यहाँ पे हम ऊपर राइट करते हैं इसको इरेज करके, इफ x इज इक्वल्स टू 36, अगर x की वैल्यू 36 होगी तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जॉन के मार्बल्स को हमने x माना था तो 36 हो जाएगा, तो जीवंती का मार्बल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जीवंती। तो जीवंती का मार्बल जो होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा 45 माइनस एक्स, यानी 45 माइनस 36, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल थे तो यहाँ पे जो है जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, 9 मार्बल हो जाएंगे। लेकिन अगर इफ x इज इक्वल्स टू 9, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 9 होगी तो नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जॉन, तो जॉन के पास कितने मार्बल होंगे, तब जॉन के पास 9 मार्बल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 9 है, और नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जीवंती, तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, 45 माइनस 9, तो इसके पास कितने मार्बल हो जाएंगे, 36 मार्बल हो जाएंगे। ओके, तो अगर यहाँ पे 36 मार्बल जो है x की वैल्यू अगर 36 होगी तो जॉन के पास 36 मार्बल होंगे और जीवंती के पास 9 मार्बल होंगे, और अगर x की वैल्यू यहाँ से 9 होगी तो जो है जॉन के पास 9 मार्बल होंगे और जीवंती के पास 36 मार्बल हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. यहाँ पे बच्चों कोई कॉटेज इंडस्ट्री जहाँ पे टॉयज को प्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पे जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय का वो है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। मतलब एक दिन में जितने टॉयज बन रहे हैं उसको जो है 55 से अगर हम माइनस कर दें, 55 माइनस कर दें नंबर ऑफ
ट्वाइस को, तो यहाँ पे हमको एक टॉय का प्रोडक्शन का कास्ट पता चल जाता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो यहाँ पे लास्ट में बता रहा है कि किसी दिन जो है जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है टॉयज का वो ₹750 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टॉयज उस दिन कितने प्रोड्यूस किए गए थे। तो यहाँ पे हम x मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज बी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, लेट number of toys produced on that day be x। मान लेते हैं x है नंबर ऑफ टॉयज। तो यहां पे आगे क्वेश्चन में कहा था बच्चों कास्ट क्या हो जाएगा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मतलब प्रत्येक टॉय का जो है क्या होगा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वहां पे क्वेश्चन में ही बोला था 55 माइनस एक्स, मतलब 55 को माइनस कर दो उस दिन जितने टॉयज बन रहे हैं, ठीक है। तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, x मल्टीप्लाई बाई 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 750। अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्यों किए, देखिए x टॉयज टोटल जो है उस दिन बन रहे हैं और एक टॉय का कास्ट इतना है, तो x टॉय के कास्ट कितने हो जाएंगे, x मल्टीप्लाई बाई 55 माइनस एक्स होगा। अरे भाई जैसे अगर कहें 1 पेन का कास्ट 10 रुपीज़ है, ठीक है, 1 पेन का कास्ट 10 रुपीज़ है, तो आप 10 पेन का कास्ट कितना होगा, तो 10 पेन का कास्ट हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 पेन का कास्ट निकालने के लिए कास्ट ऑफ 1 पेन और जो नंबर ऑफ पेन्स का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी किया गया है कि जो नंबर ऑफ टॉयज है उसका मल्टीप्लाई कास्ट ऑफ ईच टॉय के साथ कर दिया गया, तो वो इक्वल है 750 के, तो इसलिए यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं x का मल्टीप्लाई इसके साथ तो 55x और x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट डिग्री वाली वेरिएबल पहले लिखी जाती है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x ये इधर आ जाएगा तो माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं, 750 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो 750 मिलेगा और 750 का यहाँ पे बच्चों फैक्टर बना लेते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये बच्चों 5 से कैंसिल होगा, 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे फैक्टर हो गया हमारा। अब देखिए इसको अरेंज करना है कि ऐड करने पर हमको क्या मिले 55 मिले, तो यहाँ पे अरेंज कर देते हैं इस ऑर्डर में, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो 30 और 25 को बच्चों ऐड करने पर 55 मिलेगा और 30 और 25 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 750 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर 30 और 25 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स, इस माइनस की वजह से यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 और यहाँ पे माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए यहाँ पे माइनस इसलिए आ गया क्योंकि ब्रैकेट लग गया, तो इसीलिए अंदर का सिंबल आपका जो है चेंज हो जाएगा, जिससे कि जब माइनस का मल्टीप्लाई करें तो हमको प्रीवियस वाली चीज़ मिले। इसको मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था। तो चलिए फिर x माइनस 30 हमारा दोनों में आया है तो कॉमन हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो x इज इक्वल्स टू हमारा 30 होगा और एक वैल्यू और होगी x की, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। तो यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू या तो 30 होगी या तो x की वैल्यू यहाँ पे
25 होगी। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, निगेटिव में वैल्यू नहीं आई। अगर निगेटिव में वैल्यू आती तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे नहीं लेते। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव वैल्यू, तो इसलिए हम दोनों वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, दोनों वैल्यू के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे जो है अगर x 30 है तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, मतलब जो हमारा ट्वाइस जो बन रहे हैं उस दिन, या तो 30 बन रहे हैं या तो x की वैल्यू 25 है तो 25 बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे लास्ट में राइट कर देंगे, सो द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज ऑन दैट डे आइदर 30 और 25। तो वहाँ पे या तो 30 जो है टॉय का प्रोडक्शन हो रहा है या तो वहाँ पे 25 टॉयज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन सेकंड जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे इसके अदर क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो फिर कल मिलेंगे।